मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज का वचन है भजन संहिता 34। आइए इस वचन को हम सभी लोग सुनेंगे। वचन क्या कहता है, क्या बोलता है, हम सभी लोग ध्यान देंगे। तो वचन परमेश्वर है। जो इस वचन को सुनते ही हम सब चंगे हो जाएंगे। यानी जो लोग बीमार हैं, जो लोग विपत्ति में हैं, वो इस वचन को सुनेंगे तो आशीष पाएंगे। हालेलुया। पढ़िए। परमेश्वर की भलाई के लिए उसकी स्तुति। ऊंची आवाज। परमेश्वर की भलाई के लिए उसकी स्तुति। परमेश्वर की भलाई के लिए। हालेलुया। आगे पढ़िए, एक से पढ़िए। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हालेलुया। मैं हर समय किसका धन्यवाद करूँगा? प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मैं हर समय प्रभु का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि उसकी स्तुति यानी उसके भजन हमारे मुंह से निकलती रहे, हमारे मुंह से होती रहे। जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे तो हमारे मुंह से उसका भजन ही निकलेगा ना, है ना। जब हम धन्यवाद करेंगे और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहे, यानी उसकी भजन हमारे मुंह से हमेशा होता रहे। आगे पढ़िए। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा। नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। हालेलुया। यहाँ पे कहता है मैं परमेश्वर पे घमंड करूँगा। हमें किस पे घमंड करना है? अपने प्रभु पे। हालेलुया। हमें मनुष्य पे नहीं घमंड करना, हमें अपने प्रभु पे घमंड करना है। हम प्रभु पे घमंड करेंगे कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें क्या हो सकता है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे वचन क्या बोल रहा है? कह रहा है मैं परमेश्वर पे घमंड करूँगा। नर्म लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। यानी नर्म लोग यह सब आनंदित होंगे। ये प्रभु पे हमें घमंड है। मैं जब प्रार्थना करती हूँ, हमें मालूम है कि परमेश्वर हमारे साथ है, तो हम उसके नाम से प्रार्थना करते हैं तो हो जाता है। तो हमें गर्व है अपने प्रभु पे, हमें घमंड है कि हमारा प्रभु सुनता है, हमारा प्रभु करता है। हालेलुया। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करो। हाँ, हालेलुया। लेकिन यहाँ पे वचन क्या कह रहा है? मेरे साथ परमेश्वर की बड़ाई करो। हमारे साथ आप भी बड़ाई करिए, आप भी प्रभु की महिमा करिए। हमारे साथ आप परमेश्वर की बड़ाई करो। आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। किसके नाम के करें? प्रभु के नाम से करें। जब हम उसकी बड़ाई करेंगे, जब उसकी स्तुति करेंगे, तो मेरे प्रियो हमारा परमेश्वर क्या हमारे साथ मिलकर वो भजन नहीं गाएगा? उसके दूत हमारे साथ भजन गाएंगे, हम उसके साथ भजन गाएंगे। हालेलुया। आगे पढ़िए। मैं यहोवा के पास गया, तब उसके मेरे सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हालेलुया। मेरे साथ परमेश्वर की बड़ाई करो, ये तो हो गया ना। मैं परमेश्वर के पास गया। देखिए मेरे बहनों, हमने आपको नहीं बुलाया, आप खुद आए प्रभु के पास। आपको ज़रूरत था, आप प्रभु के पास आए। हालेलुया। आप किसके पास आए? प्रभु के पास। किसको ज़रूरत था? आपको ज़रूरत था, हमको ज़रूरत था, तब हम प्रभु के पास आए। लेकिन यहाँ वचन कहता है मैं परमेश्वर के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली। जब हम प्रभु के पास जाएंगे तो क्या प्रभु हमारी बातों को नहीं सुनेगा? सुनेगा, हमारी बातों को वो ध्यान देगा। लेकिन यहाँ पे वचन कहता है और मुझे पूरी रीत से निर्भर किया, यानी पूरी रीत से हमें समझा।
हमारा प्रभु महान है, जो हमारी बातों को सुनता है और समझता है। हालेलुया। आगे पढ़े। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की हम्म, उन्होंने ज्योति पाई हम्म। और उसका मुंह कभी काला न होने पाया। हालेलुया। जिन्होंने दृष्टि करी, जिन्होंने प्रभु की ओर देखा, हालेलुया, जिन्होंने प्रभु की ओर देखा, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। कभी हुआ है? आपने जब से प्रभु को माना, कभी आपको दुख हुआ? नहीं। कुछ हुआ? नहीं। प्रभु ने आपको फिर भी बचाया। जिन्होंने उसकी महिमा करी, वो परमेश्वर को जाना। हालेलुया। आपने प्रभु को जाना तो प्रभु की प्रार्थना भी किया, भजन भी गाया। हालेलुया। चोर आया, चोरी कर गया, हल्ला मच गया, चोर आया, चोर आया, लेकिन जब देखा कुछ भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये अफवाह है, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं, हमें अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा है कि प्रभु हमें हर विपत्ति से बचाएगा। हालेलुया। और हमारा मुंह कभी काला नहीं होगा, वो हमें बचाएगा और हमारा मुंह काला नहीं होगा। हालेलुया। आगे पढ़िए। इस दिन जान से पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सात कष्टों से छुड़ा लिया। हालेलुया। इस दिन जन ने पुकारा, इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने क्या किया? सुन लिया। जब आपने पुकारा, क्या आपकी आवाज़ नहीं सुना? सुना है ना? आपका काम हुआ ना? तेज बोलो तो लगे कि हाँ काम हो गया। सुने इसी प्रभु हमारा सबका काम। सब काम हो गया ना। परमेश्वर करने वाला। हालेलुया। हालेलुया। जब आपने पुकारा, आप अपने आप को दीन बनाए, दयालु बनाए, आप परमेश्वर के पास आए। जब आपने प्रभु को पुकारा तो प्रभु ने आपका सुना, आपके सारे कष्ट को से छुड़ा लिया। क्या कर लिया? छुड़ा लिया। सारे कष्ट से छुड़ा लिया। छुड़ा लिया, हमें भी छुड़ा लिया। हालेलुया। हमको भी छुड़ा लिया। हालेलुया। आगे पढ़िए। हालेलुया। के डर व्यवहार के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसके बचाता है। हालेलुया। यहोवा के डराइयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। परमेश्वर क्या करता है? अपने दूतों को चारों तरफ भेज देता है। जब आप पुकारते हैं, आपको कोई संकट होता है ना, तो परमेश्वर अपने दूत को भेज देता है। देखिए, आपको दिखाई नहीं देता है, पर आपका काम जब होता है तब आपको लगता है कि प्रभु ने हमारा सुन लिया। हालेलुया। हाँ, आगे। परखार कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हालेलुया। यहाँ पे कहता है, परख के देखो कि यहोवा कैसा भला है ना? परख के देखो यहोवा कैसा भला है। आपने परखा होगा, प्रभु को बुला के परखा होगा कि हमारा काम होगा कि नहीं होगा। आपने परखा होगा जरूर। वो खुद कहता है, चख के परख के देख ले मैं क्या हूँ। जब हम उसका स्वाद को चखेंगे तभी तो जानेंगे हमारा प्रभु कैसा है। आप आजमा के देखिए, हम तो कई बार आजमाने कि हमारा काम होगा कि नहीं होगा। प्रभु यीशु सुनेगा कि नहीं। सारा दिन सारी रतिया कहिए हैरान नहीं, वही के झांक झांक आई उठम पर दिखावे ने करम कहीं जा घूमने पर तो बड़ा कहीं देख कहीं से खड़ी ना। हालेलुया। देखो कितना बड़ा प्रभु महान है। जब कहीं पकड़े बड़े बड़े कोंटा में जंगल में, कोंटो अपने आप से सब भाग चला गए गए ये पकड़ के लेके चलिए कहीं जा हमारे पास उनका मिलाए दे। देख लो प्रभु कितना महान है। अभी आप खोजने निकले, मिला ही नहीं, लेकिन आप हार गए तो बैठ गए, तो आपने बोल दिया कि प्रभु अब तू ही जान। और प्रभु ने दिखाया, देख वो तेरी गाय खड़ी है। अपने आप से खड़ी हुई वही उठाई जंगल वही। अरे प्रभु का धन्यवाद हो। वही पास कुल ही हालेलुया। हालेलुया। लेकिन यहाँ वचन कहता है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष
जो उसकी शरण लेता है। क्या ही धन है वो पुरुष जो प्रभु के पास आता है, उसके शरण में आता है। ये नहीं कि हफ्ते में एक बार चले आए, चलो कोई बात नहीं, आराम मिल गया, महीना लगा रहे 2 महीना, तो बिचवा में तो फाड़ खाने वाला खड़ा है बीच में। सही हम खुद ही ना तब हमका फाट खाएगा हालेलुया। नहाने का आपको पता ही होगा क्या आपको मिला। हालेलुया। कष्ट मने नहीं आ पाओ। आगे पढ़िए। हे यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवियों को किसी बात की घटी नहीं होती। हालेलुया। हे परमेश्वर के लोगों, हे परमेश्वर के पवित्र लोग, आपको कितना अच्छा नाम दे रहा है प्रभु। परमेश्वर के पवित्र लोग, हम सब क्या है? उसके पवित्र लोग। हे परमेश्वर के पवित्र लोग उसका भय मानो, यानी प्रभु को डरो। आप यहाँ आके झूठ बोलेंगे या हमसे झूठ बताएंगे तो लेके प्रभु देख रहा है, हम नहीं देख रहे। आप जो कहेंगे हम मान लेंगे। हालेलुया। आप जो कहेंगे वो हम मान लेंगे, लेकिन हाँ वो परमेश्वर आपको देखता है, तुम झूठ बोल रहे कि सही बोल रहे हो। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है हे परमेश्वर के लोगों उसका भय मानो, उसको डरो। उसको क्या करो? डरो, उससे डरो, क्योंकि वे डराइयों की किसी बात की घटी ना हो। अगर आपको परमेश्वर से डर है तभी आपको किसी चीज़ की घटी नहीं होगी। अगर आप कहेंगे नहीं हम तो प्रभु नहीं देख रहा है, हम जो मर्जी कर ले, तो ये जान लो ये सबसे बड़ा पाप हो रहा है। हालेलुया। क्योंकि आपके अंदर से डर खत्म हो गया। चोरी करके नहीं लेके जाते हैं, अपने घर से लेके जाते क्यों चाहे सोना धरा में लिए माफी। आमीन 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 आमीन। आवाज आ रहा है, शांत रहिए, पढ़िए। जवानहीनों को तो घटी होती और वह भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु को की घटी ना होगी। हालेलुया। जवान सिंहों तो घटी होगी, लेकिन तुम्हें किसी बात की घटी ना होगी। जो प्रभु को नहीं जानेगा उसको घटी है, जो जानेगा उसको तो उसको मालूम है प्रभु है हमारे साथ। हालेलुया। इसीलिए हमने क्या किया, अभी जब वो डराया तो हमने क्या किया, ठीक है ये जाने दो, तुम लोग बैठे रहना, ऐसे बोला ना। क्यों? हमें मालूम था ये कुछ और है। हालेलुया। आगे पढ़िए। हे लड़कों आओ मेरे सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। हालेलुया। अब यहाँ कह रहा है हे बच्चों मैं तुम्हें बताऊंगी, परमेश्वर के पास आओ, मैं उसका डरना भय मानना मैं सिखाऊंगी। परमेश्वर के हाथों में भयानक समझ डर है, कोई उनसे बचा नहीं पाएगा। अगर उसमें बच्चे प्रभु के डर भय में रहोगे तो डर लगेगा कि नहीं हम ऐसा करेंगे तो हमारा प्रभु देख रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको देख रहा है, मनुष्य नहीं देख रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? कह रहा है क्या पता है? हाँ, वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है। हालेलुया। कौन ऐसा है जो अपने जीवन के बारे में सोचता है और दीर्घायु से चलता है ताकि भलाई देखे। हालेलुया। क्या करे? ताकि वो भलाई देखे। आगे पढ़िए। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात न निकाले। हालेलुया। देखिए यहाँ पे ये भी कहता है अपनी जीभ की बुराई से रोक। कितने रोकते हैं हम? मुँह से बुराई करने में बहुत तेज हो जाते हैं, लेकिन अपने जीभ को नहीं रोक सकते हो कि हमसे पाप काहे हो रहा है, हम काहे बुराई करें।
काहे किसी को दुख दे। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, बुराई को छोड़ भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसका पीछा कर। हालेलुया। यहाँ पे कहता है यहोवा की आंखें धर्मियों पे लगी रहती है, उसके कान, जब तुम दुआई देते हो, जब प्रार्थना करते हो ना, तो उसके कान भी लगे रहते हैं आपकी तरफ। लगे रहते कि नहीं लगे रहते? हालेलुया। देखो यहाँ पे ये भी बोला कि परमेश्वर बुराई करने वाले के मुख रहता है, वो देखता है। आप सोच रहे हैं कि प्रभु हमें नहीं देख रहा है, आप बुराई कर दो या मेरी बुराई करो, देखो परमेश्वर आपका सुनता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या करेगा? आपका सुनेगा। हालेलुया। बुराई करने वाले के मुंह पे वो रहता है कि ये कब बुराई करेगा, लेकिन दुष्ट करने की तैयारी बनाता है, वो आज से पाप भी करा देता है, हमसे भी कराता है। ऐसा नहीं कि हम नहीं, कभी कभी हम भी बच्चों को डांटती हूँ, बाद में पछताती हूँ, नहीं मैंने गलत बोल दिया, ऐसा वर्ड नहीं बोलना चाहिए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो जानता है, परमेश्वर कहता ना तेरे मुँह के मैं सीजनहार हूँ, जो तू कहेगा वो होगा। अगर हम कहेंगे अच्छा है तो अच्छा होगा, अगर हम कहेंगे बुरा है तो बुरा होगा। हालेलुया। क्योंकि हमारे मुंह में क्या है? सामर्थ शक्ति है। हमारे मुंह में क्या है? परमेश्वर की आशीष है, जो हम बोलेंगे तो होगा। घी है, घी आपके हालेलुया। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे क्या घी बता रही है, हमें आती है। आगे पढ़ो। बुराई को छोड़ और भलाई 12 पढ़ो, 12 वो हो गया। 13 15 पढ़े। 12 12 में बहुत ऊपर आती। नहीं 17 धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उसको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। हालेलुया। हाँ, धर्मी दुआई देता है और यहोवा क्या करता है? उसका सुनता है। हालेलुया। धर्मी क्या करता है? बुराई करता है और यहोवा उसकी सुनता है। और यहाँ कहता है सब विपत्तियों से तुम्हें छुड़ाता भी है। आगे पढ़ो। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीछे हुओं को उद्धार करता है। हालेलुया। यहोवा टूटे मन वालों को, क्या कह रहा है? टूटे मन वालों को। आओ भैया आओ, बोलो। टूटे मन वाले को साथ क्या रहता है? टूटे मन वाले को संग रहता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है? टूटे मन वाले के साथ रहता है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ आगे पढ़िए। धर्म और बहुत सी विपत्तियां पड़ती है और हाँ। तो है, परंतु यहोवा उसकी से मुक्त करता है। हालेलुया। हाँ हालेलुया। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? धर्मी दुहाई देता है। हालेलुया। हालेलुया। धर्म लोग फिर भी परमेश्वर को पुकारते हैं, फिर भी परमेश्वर को बुलाते हैं। वह धर्मी दुहाई देता है और यहाँ पे कहता है धर्मी दुहाई देता है और यहोवा सुनता है। आप लोग जब पुकारते हैं तो परमेश्वर आपकी बातों को सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। क्या करता है? सब विपत्तियों से छुड़ाता है। परमेश्वर हर विपत्तियों से छुड़ाता है। जान आपको, अगर आप पक्के विश्वासी हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा, कोई समस्या ही नहीं आएगा। अगर आ भी गया तो आपको मालूम है कि हम यहाँ से बोलेंगे, हमारा प्रभु वहाँ कर देगा, हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो खुद कह रहे हैं मैं तुझे हर विपत्तियों से छुड़ाऊंगा, मैं तुझे हर विपत्तियों से छुड़ाऊंगा। लेकिन यहाँ पे कहता है ये धर्मी लोग यहोवा का दुहाई देते हैं, यानी उसको पुकारते हैं, उसको बुलाते हैं। यहाँ पे कह रहा टूटे मन वाले, अगर आप सब जगह से हार गए, कहीं आपका कोई सहारा नहीं है, धन संपत्ति सब चला गया, लेकिन आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी प्रभु आपको पालेगा। वो कहता है टूटे पुलसे वाले मन वाले मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। हालेलुया। आगे। वह उसकी हड्डी हड्डी की
रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। हालेलुया। वह क्या करता है? हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। परमेश्वर क्या करता है? आपकी हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा, आपको टूटने नहीं देगा, आपको दुख नहीं देने देगा, आपको बचा लेगा। यहाँ पे कहता है वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा और उसमें एक भी टूटने नहीं पाएगी, एक भी टूटने नहीं पाएगी। आगे तो दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा हाँ, और धर्म के बैरी दोषी ठहराएगा। हालेलुया। हालेलुया। देखिए यहाँ पे कहता है दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा। जो बुराई करते हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं, एक दिन वो भी घात में जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? दुष्ट अपनी बुराई के कारण मारा जाएगा। हालेलुया। और धर्मी उसको दोषी ठहराएंगे। हालेलुया। आगे पढ़िए। यहोवा अपने दोषों के प्राण मोलों लेकर बचा लेता है और जिनसे उनके शरणगत हैं उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। हालेलुया। देखो परमेश्वर अपने दासों को, उसकी प्राणों को बचा लेता है। परमेश्वर क्या करता है? उसको बचा लेता है। और यहाँ पे कहता है और जितने उसके शरणगत हैं उनमें कोई दोषी ना ठहरेगा। जितने उसके पास रहते हैं, 24 घंटा उसके साथ बने रहते हैं, वो उसको समझ लो उनको कुछ हो नहीं सकता है। हालेलुया। अब यहीं पे वचन पढ़ जाए। प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह।